पता नहीं किस जमाने में जी रही हो भाभी, जो बेटी बहू से उम्मीद लगाए बैठी हो। वो जमाना और था जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए हर कष्ट उठा लेता था। ये कलयुग है जहां बच्चे अपने सुख के लिए माता पिता का त्याग कर देते हैं। आप सोच रही हैं कि आपका अभय बेटा भैया के लिए अपना सुख छोड़कर यहाँ आएगा। शीला अपनी भाभी अनुजा से कहती है। अनुजा बोली, क्या मेरा उम्मीद लगाना गलत है? जिस बेटे के लिए इन्होंने अपने बुढ़ापे की जमा पूंजी, रिटायरमेंट के सारे पैसे खुशी खुशी उसे दे दिए, तब तो उन्होंने एक बार नहीं सोचा। आज इनकी ऐसी हालत है तो क्या बेटे से उम्मीद लगाना गलत है? शीला बोली, भाभी आप गलत नहीं है, पर आप ये के कैसे सोच सकती हैं कि जो आपने अपने माता पिता सास ससुर के लिए किया और अपने बच्चों के लिए, क्या वही आपके बच्चे भी आपके लिए करेंगे? जरूरी नहीं कि हर बच्चे अपने माता पिता के जैसे ही हों। अनुजा बोली, एक बार जरूरत के वक्त जब देवर जी पैसे मांग रहे थे तो अभय ने देने मना कर रहा था। तूने कहा था मुझसे, आज आप भैया के बुढ़ापे का पैसा बेटे को बिजनेस के लिए दे रही हैं। जब भी पैसे की जरूरत पड़ी है तब ये आपके पास आपका हाल चाल पूछने आता है। कल बेटा जब ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो यही आपको पलट कर देखने नहीं जाएगा। अनुजा के पति सुनील बाबू सरकारी नौकरी करते थे। रिटायरमेंट के बाद बेटे की जरूरत पर उन्होंने अपने सारे पैसे उसे दे दिया। बेटे ने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। वक्त मिलता तो माता पिता का हालचाल पूछता, वरना झांकने तक नहीं आता था। इधर सुनील बाबू की उम्र हो चली थी। वो एक बीमारी से जूझ रहे थे जिसमें वो अपने याद करने की शक्ति खोते जा रहे थे और अकेली अनुजा सब कुछ संभाल रही थी। शीला बोली, भाभी छोटे भैया कौन से भले मानुष हैं। मैं तो आपको कहती थी थोड़ा बहुत हर किसी से मिला जुला कर चलना ही पड़ता है। कम से कम वो हालचाल पूछने तो आते थे। लेकिन अभय की बातों में आकर आपने उनसे भी मनमुटाव कर लिया। अब देखो किस मुंह से उन्हें मदद के ये बोलेंगे। अनुजा बोली, शीला जी मैं क्या करूं, इनके भूलने की बीमारी ने मुझे अंदर से कमजोर कर दिया। सोचा था बेटे का साथ मिलेगा तो बुढ़ापा भी बड़ी आसानी से कट जाएगा। बहू के लक्षण तो पहले से ही खराब थे, पर बेटे ने तो बीच भंवर में हाथ से पत्रकार ही छीन ली, तो बहू को क्या दोष दूं? शीला बोली, भाभी आप हिम्मत मत हारिए, अब आपको अपने हृदय को कठोर करना होगा। माँ की ममता आपने अभय को दिखा दी, अब उसे अपनी पत्नी का रूप दिखाइए और अपने पैसे उससे वापस मांगिए और भैया का सही तरीके से इलाज करवाइए। शीला का दामाद विवेक हाई कोर्ट में वकील था। उसके सुझाव पर अनुजा ने अपने बेटे अभय को एक नोटिस भेजा। बेटे ने फोन करके कहा, माँ आप कब से ये काम करने लगी? कोई माँ अपने बेटे को कोर्ट का नोटिस भेजती है। अनुजा बोली, तुमने मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। कोई बेटा अपने माँ बाप से दगाबाजी करता है, पिता के बुढ़ापे की लाठी रख लेते हो और पलटकर माँ बाप को देखते नहीं हो। मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखती, बस हमारे पैसे वापस कर दो ताकि मैं तुम्हारे पिता का इलाज करवा सकूं। तुम्हारे पापा की बीमारी ठीक होने वाली नहीं है तो क्या उनका इलाज करवाना में बंद कर दें? मैं नहीं चाहती कि कोर्ट में एक माँ और बेटे का आमना सामना हो। बेहतर होगा तुम चुपचाप हमारे पैसे हमारे अकाउंट में वापस डाल दो। करीब 15 दिन तक अनुदान इंतजार की, पर अभय टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार वकील ने दूसरा नोटिस भेजा और थाने से अभय को फोन गया। अभय ने मां को फोन किया और कहा, आप अगर रिश्ते खत्म ही करना चाहती है तो यही सही। मैं पैसे वापस कर रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज से हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आप दोनों के मरणोपरांत भी मैं आपको मुखाग्नि देने नहीं आऊंगा। अनुजा बोली, इससे
अच्छी बात और क्या हो सकती है। जो जीते जी बेटा काम ना आया वो मरने के बाद मुखाग्नि दे या ना दे, क्या फर्क पड़ता है। तुम भी भूल जाना कि इस माँ ने तुम्हें जन्म दिया और किस पिता का तुम पर कर्ज है। बस रात में अगर चैन से नींद आए तो सो जाना, क्योंकि तुमने तो हमारी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों ही छीन लिया। फिर भी माँ हूँ, यही दुआ करूंगी कि तुम चैन से सो सको। 2-4 रोज बाद अभय ने सारे पैसे अनुजा के अकाउंट में वापस डाल दिए। कुछ रोज बाद शीला आई तो बोली, भाभी एक बात बोलूंगी, आज मैं और मेरा दामाद आपकी मदद कर देते हैं। कौन जानता है कल को मुझ पर भी कोई भी पति आए और मैं मदद ना कर पाऊं तो आपको अपने आगे के जीवन के लिए कुछ कठोर कदम लेने ही होंगे। अनुजा बोली, आपने जितनी मदद की वही बहुत है। उसने एक संस्था के बारे में पता लगाया था तो शीला के दामाद को बुलवाकर उसकी पूरी जांच पड़ताल करवाई। अपने सारे पैसे उस संस्था में जमा करवाएं जहां वृद्ध दंपतियों की सारी जिम्मेदारी उठाते हैं। जब तक मनुष्य जीवित रहता है उसके खाने पीने दवाइयों का खर्चा सब वही लोग देखते हैं। मरणोपरांत जो भी पैसे बचते हैं वो संस्था के हो जाते हैं। अनुजा ने विवेक जी की सहायता से अपना घर बार बेचकर उस संस्था के बनाए गए नियम के अनुसार जितने भी पैसे जमा करने थे वो कर दिया और हमारा घर में रहने के लिए चली गई। वहां उन्हें बिल्कुल अकेलापन नहीं करता था, क्योंकि उनके जैसे कई दंपत्ति वहां रहते थे। घर जैसी सुविधा, हर चीज की देखरेख और कोई तो था वहां जो सुबह शाम आकर पूछ जाता था कि आप सब कैसे हैं। सुनील बाबू की बीमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। वो धीरे धीरे सभी रिश्तों को भूलने लगे थे। शुक्र था उनके दिमाग में अनुजा आज भी वैसे ही थी। भूले बिसरे जब भी सुनील बाबू ये कहते, अभय आया। अनुजा कहती, अब वो नहीं आएगा हमारे जीवन में, बस मैं आपके लिए और आप मेरे लिए हैं। और एक उम्मीद की किरण है कि यूं ही हम मुस्कुराते हुए अपने बचे हुए सफर को तय करेंगे। अनुजा करती भी तो क्या करती, इस उम्र में भी उसने हिम्मत और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। जिसके साथ साथ फेरे लिए थे आखिर तक उसका साथ निभाया। जमाने के नए रंग और नए रिश्तों से उसका विश्वास भी उठ चुका था तो वो भी अब जीना सीख चुकी थी। समय बीतता गया, कौन यहाँ कितने दिन साथ निभाता है। एक दिन तो हर कोई छोड़कर अपने सफर पर निकल जाता है। दोस्तों, अगर आज के जमाने में बच्चे भी माता पिता के साथ दगाबाजी करते हैं तो माता पिता को अपने लिए, अपने भविष्य के लिए सोचने का समय आ गया है। उन्हें कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे ताकि कभी वो मजबूर और लाचार ना हो। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को मनोरंजन एवं सीख समझकर पढ़े, कृपया अन्यथा ना ले। बहुत बहुत आभार।